पीटीआई ने बताया उनकी दाईं आंख 15% काम कर रही है। 3 माह तक इनका इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा, मगर फायदा नहीं हुआ। बानी का जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतालिक रिपोर्ट में बानी की आंख के फौरी मुआयने मुतालबा। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। रिपोर्ट में सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल में तकरीबन 10 कैमरे नस्ब। एक कैमरे की कवरेज शावर एरिया से पहले तक है, ताहम रूम में कोई कैमरा नहीं। बानी पीटीआई पौने 10 बजे नाश्ता करते हैं, 1 घंटे तक कुरान पढ़ते हैं। नाश्ते में 1 कप कॉफी, दलिया और कुछ खजूरें मिलती हैं। पूरे हफ्ते में खाने के लिए मेन्यू खुद चुनने का इख्तियार। हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल या चाट या सैंडविच मिलते हैं। खाना बानी पीटीआई जाती खर्च पर खाते हैं। रात को फल खजूरें खाते हैं, दूध पीते हैं। सेल में हवा और रोशनी की मुनासिब इंतजाम मौजूद है। कपड़े धोने और सफाई के लिए मुशक्कती दस्तयाब है। बानी का सेल में सफाई सुथराई के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। सर्दी में छोटे साइज का हीटर और ब्लोअर, गर्मियों में रूम कूलर है। सेल में हर वक्त गर्म पानी दस्तयाब है। बानी ने बताया इन्हें गर्मियों में 2 से 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। 2 साल से दांतों का चेकअप नहीं हुआ। सेल में 32 इंच का टीवी है जो चलाने पर नहीं चला। बानी को तकरीबन 100 किताबें दस्तयाब थी। जिस्मानी एक्सरसाइज के लिए महदूद आलात दस्तयाब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में डॉक्टर्स तक रसाई देने की इस्तदा मुस्तरद। किताबों की फराहमी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी तक सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस के हुक्म पर कमरा अदालत में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। बानी समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस की फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तारीफ। कहा सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। जब मैं पहली मर्तबा वजीर आला बनने के बाद मियां वाली आई तो मैंने सोचा कि मियां वाली 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो मैं बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। किसी शहर से मोहब्बत करने के लिए, किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं है, लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। ड्राइंग रूम में बैठने वाली वज़ीर आला नहीं, दावों नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में खिताब। कहा कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है, किसी शहर की खिदमत करने के लिए इस शहर से ताल्लुक होना ज़रूरी नहीं। मियां वाली ने 4 साल मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन इलाके में तरक्की नहीं आ सकी। मियां वाली को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस मुबारक हो। मरियम नवाज का मियां वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। किसानों को 5-5 एकड़ ज़मीन काश्त करने के लिए देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। बांग्लादेश में तारीखी आम इंतखाबात और आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में आधा घंटा रह गया। अवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें। मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। जेन जी की बड़ी तादाद पहली बार वोट डालने पहुंची। शफीकुर रहमान, तारिक रहमान, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और तलबा रहनुमा नाहिदुल इस्लाम ने भी वोट कास्ट कर लिया। खुलना शहर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। बीएनपी रहनुमा जाम बहक। पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। पाबंदी के बायस हसीना वाजिद की अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही।
BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान कहते हैं कि इंतख़ाबात बांग्लादेश के लिए अहम वोट हैं। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा, अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझ सकें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज का दिन आज़ादी और नए दौर का आगाज़ है। नाहिदुल इस्लाम ने कहा, ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी का अपना वोट कास्ट किया। बांग्लादेश में विफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज, वज़ीर आज़म काबीना मुल्क चलाते हैं। सदर का ओहदा रस्मी। पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है। 17 करोड़ 30 लाख आबादी, 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन में 59 पार्टियां। रजिस्टर्ड अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। 51 पार्टियों के 1981 उम्मीदवार मैदान में। 246 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मार्के में शरीक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट जिटिया संगसात में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन। जिटिया संगसात में ख़वातीन की 50 मखसूस नशिस्तें। बांग्लादेश में अब तक 12 आम इंतखाबात हुए, 20 हुकूमतें बनी। शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में पहली वजारत उज़्मा संभाली। 1975 में फौजी बगावत के दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। 1979 में BNP के शाह अजीजुर रहमान इक़्तिदार में आए। 1986 और 1988 में जातीय पार्टी के ज़ेर क़यादत इंतखाबात हुए। 2014, 18 और 2024 में भी अवामी लीग ने इंतखाबात जीते और शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बनी। बांग्लादेश के इलेक्शन पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफ़गान रजीम का लदम TTP की सहूलतकारी कर रही है। पाकिस्तान ने आलमी सालसी अदालत में भारत के खिलाफ वर्जियों पर मौक़िफ़ पेश किया। सिंतास माहिदे के तहत भारत के गैर कानूनी मनसूबों की वजाहत का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने पानी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। भारत एकतरफ़ा इक़दामात से गुरेज करे। इसराइली वज़ीर आज़म भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ मुलाकात मुस्बत रही, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील ना हुई तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा होता है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के सदर 19 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। स्पार्को ने अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EO2 सैटेलाइट चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। स्पार्को का EO2 लॉन्च मुल्की खला महारत की अलामत है। स्पार्को का EO2 मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डाटा फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। मुतासरीन से दिली हमदर्दी। बहरीन की वज़ीर दाखिला ने कहा, मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला है। बहरीन हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दो 2017 में नेट मीटरिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 20 से 22 हज़ार मेगावाट है। मुजमुई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। कमर्शल और घरेलू सारिफीन की पैदावार 4 हज़ार मेगावाट है।
खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासर हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग मनसूबा शुरू किया। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमने नताइज दिए, दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज है। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर समेत पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। सदर ममलकत से पार्टी मामलात पर रहनुमाई तलब की, आइंदा इक़दामात पर मशावरत। सदर जरदारी का मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए इज़हारी यकजहती, हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिहा ख़्वानी भी की गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में ज़ेरे इलाज हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका, फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेरे इल्तवा है। ऐसी सूरत में क्या ये मुकदमा गैर मुअस्सर नहीं हो चुका? हम अपीलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे। बसंत पर बैरून मुल्क से भी मेहमान पाकिस्तान आए। सकाफती हम आहंगी को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बरतानवी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा सकाफत सिफारतकारी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करती है। सकाफत कौमों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। कराची सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात जारी। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन पूरी मुतासरा इमारत का खुद जायजा लेगा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, प्लाजे में मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन के बासर साथियों के नाम छुपाने का इल्जाम। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पर कांग्रेस में शदीद तनकीद। प्रमिला जयपाल ने बोंडी से एप्स्टीन मुतासरीन से माफ़ी का मुतालबा। बोंडी का माफ़ी मांगने से इनकार, इल्जामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। तुर्की की पार्लियामेंट में मुक्के चल गए। आकन गाला की बतौर वज़ीर इंसाफ तकर्री पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा। अपोजिशन का एहतजाज, अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। एक रुकन की नाक टूट गई। पार्लियामेंट रेसलिंग निंग का नज़ारा पेश करता रहा। सोमालिया में छोटे तैयारे की हंगामी लैंडिंग। वाक़या दारुल हुकूमत मोगादिशु के साहिल के करीब पेश आया। तमाम 55 मुसाफिर और अमला महफूज रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। कहते हैं तालीम के लिए जिद्दोजहद करने वाली लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्कॉलरशिप पाकिस्तानी तालिबात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री का मौका फराहम करेगी। T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बना दिए। कुशाल मेंडस, रत्नाके और दासन शनाका की निस्फ सेंचुरियां। ओमान की टीम 120 रन बनाकर हार गई। दूसरे मैच में इटली और नेपाल मध्य मुकाबिल। शाम 6:30 बजे इंडिया और नमीबिया मध्य मुकाबिल होंगे।
नबीबे के कप्तान भारत को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर आईसीसी के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, भारत को 2 बार नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया। वर्ल्ड कप ग्रुप डी में सुपर 8 के लिए सूरत हाल दिलचस्प। अफगान टीम घर वापसी के दहाने पर अगले मरहले में रसाई के लिए अफगानिस्तान के लिए अगर मगर की सूरत हाल। अफगान टीम को यूएई और कनाडा को बड़े फर्क से हराना होगा। प्रोटीज या कीवीज को अमारात या कनाडा से भारी मार्जिन से फतह दरकार।